मेरे प्यारे साथी विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों से 2 मिनट चाहता हूँ और बड़े ध्यान से सुन लेना जो मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करने आया हूँ। बात यह है कि जिस हिसाब से सरकारी भर्तियाँ आ रही हैं उस हिसाब से बच्चे मुझे सीरियस दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिंसियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बच्चे उस हिसाब से अपना एफर्ट लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंडीशंस ऐसी बन रही है कि जिस चीज़ की कमी होती है कीमत उसी की होती है। बाढ़ आने पे तो पानी भी बुरा लगने लग जाता है और वो कंडीशंस आप लोग क्रिएट कर रहे हो। जब वैकेंसी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती कि एक वैकेंसी भी नहीं दिखाई दे रही, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 बार बैग उठा के कैलारस आ गए, ग्वालियर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए और फिर बैग उठा के अपना मतलब घर पे पहुंच जाते, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। इवन ऐसी कंडीशन हो रही 2011 के बाद मतलब डायरेक्ट 2022 तक मतलब वर्ग 3 की भर्ती हुई। तो ऐसा वाला मामला कि 11-12 साल तैयारी कुंभ के मेला जैसा मामला बना रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ कि अभी जो भर्तियां लगातार एक के बाद एक आ रही है, एक के बाद भर्तियां आ रही हैं, कहीं आप लोगों के माइंड में ये तो नहीं हो गया इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में देख लेंगे, दूसरे में नहीं तो तीसरे में देख लेंगे। मेरे भाई आप सब लोग देखते रह जाओगे और ये वैकेंसी निकल जाएंगी। शादी पार्टियों का एक अलग खुमार छाया हुआ है और मैं आप लोगों से बोल दूं, शादी पार्टी तीज त्योहार बिना जॉब के सब बेकार। आप इस चीज़ को अपने माइंड में गांठ बांध लो बहुत अच्छे से। अभी आप किसी की शादी में जाते हो, कुछ भी मतलब पार्टी मनाने जा रहे हो, आप देखो ना यार अपनी कंडीशंस और दूसरे लोगों की कंडीशंस देखो। और दूसरी बात यह है कि आज जिस कंडीशंस में खासकर आप हो, क्या आप उस कंडीशंस में रहना चाहते हो? आप देखो ना आपके साथ वाला ही व्यक्ति या इवन मैं ऐसा करके मतलब बोलूँ आपके रिलेटिव्स में या कोई भी, तो वो व्यक्ति मतलब जब एक पद पे पहुंच जाता है, एक पावर है उसके पास, तो उसकी कंडीशंस देखो उसी शादी में और आप अपनी कंडीशंस देखो। समझ रहे हो मैं जो आपसे बोलना चाह रहा हूँ? मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय पे करियर। ये सब चीज़ें नहीं है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कि मतलब आप शादियों में, पार्टियों में, या फिर मैं ऐसे भी बोलूँ एक तरीके से अभी कि चलो कोई बात नहीं, एक के बाद दूसरी वैकेंसी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, जो अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। मौका है। और एक बात सिंपल सा समझ लो कि एक ऐसी वाली कंडीशंस हो जाएगी आपकी कि अगर आप अब मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो पश्चाताप हो जाएगा आपके लिए। और वही वाली बात है कि मतलब पश्चाताप तो मूर्खता जैसा है। आज आप कद्र नहीं कर रहे हो वक्त की, आज आपके लिए जो मौके मिल रहे हैं आप उनका मतलब एक तरीके से मजाक बनाए पड़े हुए हो। कल आप खुद मतलब मजाक बन जाओगे। देख लो, आप सब लोगों को मतलब एक तरीके से मैं फिर से आगाह कर रहा हूँ, आपको वार्न कर रहा हूँ आप लोगों को। मतलब एक तरीके से बस ये समझ लो कि एक भाई के नाते शिक्षक तो मतलब मुझे माना ही मत करो यार, मैं भाई की तरह ही आपसे लोगों से बोल रहा हूँ सभी से। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ बढ़िया सा। और मैं मतलब बोलता हूँ ना, मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से बोलता हूँ उससे पहले मैं खुद से बोलता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें, तो आप समझ जाओ। अगर नहीं फ़ायदा आप उठा पा रहे हो तो फिर आप लोग पछताओगे बहुत बुरी तरीके से। अभी देखो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट से जिन बच्चों ने मतलब चाहे एमपी पुलिस की बात रही हो, चाहे एसएससी जीडी में जो सिलेक्ट हो गए, एमपी पुलिस में सिलेक्ट हो गए, स्कॉलरशिप एंट्रेंस जिन बच्चों ने निकाले, उनकी खुशी देखो और अपनी मतलब कंडीशंस देखो। या फिर चलो वो छोड़ दो, अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इंडियन इंस्टीट्यूट का अभी तक का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मतलब 90+ है। मतलब समझ में आ रहा है? अभी एक मतलब एक या दो बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के मतलब पेपर नहीं निकल रहे हैं, बाकी अधिकतर बच्चों का मतलब ऐसा वाला मामला है, अगर भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रहा, बोले बाबा की कृपा रही, तो एक अलग मामला होगा भाई।
70 प्लस प्लस तक मतलब क्वेश्चंस किए हुए हैं बच्चों ने एक्यूरेट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट तो 80 नहीं 80 भी किए होंगे लोगों ने। मैं अटेम्प्ट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मैं एक्यूरेट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। किसी के 70 प्लस हो रहे हैं, किसी के 65 प्लस हो रहे हैं। 60 प्लस तो मतलब दो चार बच्चों के मतलब हो रहे हैं। मतलब 55 प्लस मतलब बच्चों के हैं, और 55 प्लस जिनके हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन और 60 मिनट बहुत कम वाला मामला हो जाता है। सब्जेक्ट भी भारी भरकम भाई। मैथ रीजनिंग का मतलब पोर्शन अगर आप लेके बैठ गए तो आपका समय कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ा वाला मामला हो जाता है। 40 क्वेश्चन मतलब मैथ रीजनिंग के हैं, हिंदी के क्वेश्चन हैं, जीएस के क्वेश्चन हैं, सबको मिलाओगे आप तो मतलब बैठ अगर ये। और फिर सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग का भी तो भाई बहुत बड़ा मसला है। अगर आप तुक्के मारते भी हो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब आपके पास बहुत सारे मौके हैं यार। एमपी पुलिस का भी मतलब एक तरीके से मामला हो चुका है। एसआई का जो कंडीशन है वो बिल्कुल आपके पास टाइम भी है उसके लिए। अगस्त में मतलब एग्ज़ाम होना है। आप पूरी ताकत झोंक दो यार। एमपी पुलिस, एसआई, फॉरेस्ट, जेल प्रेरी, पटवारी, एमपीपीएससी मतलब। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम तो साइड में चल ही रहे हैं। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, अभी आर्मी का भी अब एग्ज़ाम पहले होगा। देख लो यार। और बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे ये वाली बात बोल रहे होंगे कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो मैं हमेशा वही वाला मामला अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कट रखा करो। लोगों से बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है। आप अपनी सिर्फ तैयारी पे ध्यान दो। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे कि हमें अपने माँ बाप से मतलब है, हमें अपने लक्ष्य से मतलब है, हमें अपने शिक्षक से मतलब है, और सबसे बड़ी बात हमें खुद से मतलब है यार। ये जो बोलने वाले लोग हैं या मतलब एक तरीके से आपको रोकने वाले लोग हैं, रोकने टोकने वाले लोग हैं, उनकी तो कंडीशंस मैं आप लोगों को सिंपल सी बता दूं। आप अगर कुछ करने जा रहे होगे, कुछ अच्छा करने जा रहे होगे, तो वो रोकने के लिए पहला उपाय मतलब आप लोगों के लिए आप लोगों के ऊपर हंसना शुरू करते हैं। जब आप हंसने से नहीं रुकते हो तो वो आपकी बुराई करना शुरू करते हैं। जब आप उनकी बुराई करने से भी नहीं रुकते हो तो फिर क्या करते हैं वो लोग, आपका विरोध करना शुरू करते हैं। आप उस समय पे भी नहीं रुकते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और सक्सेसफुल होने के बाद वो आपके फॉलोअर बन जाते हैं। तो मेरे भाई रुकना नहीं है। वही फिर आपकी दुआई दे रहे होते हैं, लोगों से जा जा के बोल रहे होते हैं यार कि मतलब देखो कहाँ से शुरू किया था, हमें तो पहले ही पता था। तो ये तो क्या बोलूँ मैं, अंतर्यामी है, अंतर की बातें अंदर से बातें जानते हैं। और दूसरी बात, जब सफल हो गए तो सब पहले से ही पता था। और बाकी जब स्ट्रगल का जो टाइम था, या फिर जब हम मर रहे थे, उस समय पे आप पहले से कुछ नहीं जानते। तो उस समय पे तो आप एक ही चीज़ जानते थे, रोकना टोकना, बुराई, विरोध, उपहास, मजाक, जो आपसे मतलब हो सकता था वो सब आप जानते थे। ये अब सब लोगों के साथ मतलब होता होगा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, रुकना नहीं है किसी भी हालत में, सिंपल सा मामला बस करना है। और कभी कभी अगर माइंड में, तो खुद के माइंड में, या फिर जब लगे कि ऐसा वाला मामला, तो बोल दिया करो कि जिस जिसने भी कहा कि आप सफल नहीं हो सकते, उनसे कहिए साहब जरा वक्त का इंतज़ार तो कीजिए। जिस जिसने भी कहा कि आप सफल नहीं हो सकते, उनसे कहिए साहब जरा वक्त का इंतज़ार तो कीजिए। अमृत के प्याले ना सही, अमृत के प्याले ना दे सको तो ना सही। अमृत के प्याले ना दे सको तो ना सही, मगर जहर के घूंट तो मत दीजिए। तो वो लोग कुछ भी करते रहें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करो। और एक क्लियर कट अपने माइंड में डाल लो, तेरी हार और जीत का जिम्मेदार तू खुद होगा। तेरी हार और जीत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अगर जीता तो खुदा होगा, और हारा तो जुदा होगा। यहाँ इसको ध्यान से समझ लो। अगर आप जीत जाते हो तो खुदा मतलब लोग आपको सम्मान दे रहे होंगे, और अगर आप हार गए तो जुदा होने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी शादी में जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ, कहीं पे भी जाओ,
आपकी कोई वैल्यू नहीं है और वो जुदा होने से कम नहीं है। मतलब सब लोगों से जुदा होने वाला मामला हो जाता है कि आपकी फैमिली भी आपको इग्नोर करने लग जाएगी। जय हिंद।